तो ये कथा 7 दिन के अंदर ही क्यों की जाती है? पहला कारण कि देखिए दिन कुल कितने होते हैं? 7 है ना। सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि, ये 7 बार है। अब जब प्राणी की मृत्यु आएगी, व्यक्ति की मृत्यु आएगी, तो इन 7 दिन के भीतर ही आनी है। अब वो कोई सा भी दिन ले लो, चाहे मंगलवार हो बुधवार हो, आना इन 7 दिन के भीतर ही। तो यदि आपने ये 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण कर ली, तो फिर किसी भी दिन मृत्यु क्यों ना आ जाए, पर यदि आपने कथा सुनी है तो आपका मोक्ष होना निश्चित है। दूसरा कारण कि क्यों ये कथा 7 दिन में कही जाती है कि देखिए स्वर कुल कितने होते हैं? 7। तो कहते हैं कि वक्ता चाहे किसी स्वर में बोले, श्रोता चाहे किसी स्वर में सुने, ये कथा आपका कल्याण जरूर करेगी। तीसरा कारण कि इस ब्रह्मांड में 7 लोक नीचे हैं, 7 लोक ऊपर हैं। 7 लोक नीचे कौन कौन से हैं? अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल, ये 7 लोक नीचे हैं। ऐसे ही 7 लोक ऊपर हैं, भूलोक भुवरलोक स्वर्गलोक महरलोक जनलोक तपोलोक सत्यलोक। तो ये 7 लोक नीचे और 7 लोक ऊपर हैं। तो आप मृत्यु के बाद किसी भी लोक में चले जाओ, पर यदि आपने ये 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुन रखी है तो आपका कल्याण होना निश्चित है। महाराज एक और कारण बताया जाता है, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं कि हमें ये जो मनुष्य तन है, मनुष्य जन्म जो है वो कुल 7 बार मिलता है। कहते हैं ना 7 जन्मों का 7, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि जो मनुष्य योनि है, मनुष्य तन है, इस 7 बार मिलता है। तो एक दिन की कथा सुनना अर्थात एक जन्म के पाप नष्ट हो जाते। तो 7 दिन की कथा सुनने से आपके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए महाराज जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है, ये 7 दिवस के भीतर ही कही जाती है। इसे ज्ञान यज्ञ सप्ताह कहा जाता है। क्यों? क्योंकि प्रथम के 3 दिवस ज्ञान के, अध्यात्म के। देखिए ज्ञान तो प्रतिदिन है, परंतु कहा जाता है कि कथा के प्रथम के 3 दिवस थोड़े ज्यादा ज्ञान के। चौथे दिन ठाकुर जी का जन्म होगा, आनंद रस की वर्षा होगी। लेकिन आपको पूरे 7 दिन कथा एकाग्र मन से सुनना है कि आपका ध्यान यहाँ वहां ना भटके। पूरे मन सा वाचा कर्मणा से आप इस कथा को सुनिए।